क्षमा कीजिए रानी मां, पर आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आप भी औरों की भांति भावनाओं में बहकर हमें हमारा कर्तव्य निभाने नहीं दे रही हैं। हम औरों की तरह भावनाओं में बहने वाले लगते हैं आपको प्रताप? आपको लगता है हम अपनी भावनाओं का उफान दिखाने आए हैं यहाँ? आप स्वयं जब अपनी भावनाओं में डूबकर हमें लेने आए थे, राणा जी हमारे बिना स्वयं को मानसिक यंत्रणाएं दे रहे थे, आए हम कभी? हमारी बहू गर्भ से थी, आए हम? हमारे पोते ने जन्म लिया, आए हम? यदि भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति होती हमारी, तो भावनाओं में डूबने के अनगिनत अवसर आए हमारे लिए, जिसे आप अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। वो कर्तव्य नहीं, अपने बदले और क्रोध की असंयमित भावना है, जिसने आपके स्व को दबा डाला है। भावनाओं में हम नहीं, आप बह रहे हैं कुंवर प्रताप। निर्णय आपका प्रभावित हो रहा है अपनी भावनाओं के उफान से, जिसमें ना राजधर्म है, ना प्रजा का हित, और ना ही मेवाड़ और राजपुताने के भविष्य के लिए सरोकार। किंतु जयवंताबाई जी, राणा जी, मेवाड़ में जो कुछ भी हो, उसके बाद आप सब जिस पीड़ा, जिस छटपटाहट में हैं, उसे हम समझ सकते हैं। हम भी तो ऐसी मिट्टी की संतान है राणा जी। केवल एक बार सोचकर तो देखिए, विगत के इस दुख को भविष्य की सारी संभावनाओं का सर्वनाश करने का अधिकार दे देना चाहिए। क्यों नहीं हम इस दुख, इस पीड़ा, पराजय के इस दंश से एक नए मेवाड़, एक नए राज्य के भविष्य की संभावना को जन्म दें, स्वयं को सबल बनाए और फिर दे दे शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर। रानी मां, जब तक हम उस मुगल से अपने वीर साथियों के बलिदान का प्रतिशोध नहीं ले लेते, हम ना ही वर्तमान देखेंगे और ना ही भविष्य। किस लिए दी है आपको बचाकर चित्तौड़ में हमारे वीरों ने प्राणों की आहुति? बोलिए, आप बोलिए अजब दे। रानी माँ, वे सब भी यही चाहते थे कि कुंवर प्रताप के ही हाथों जीवित रह सके मेवाड़ और राजपुताने की स्वतंत्रता की मशाल। अर्थात वो सब जानते थे यदि प्रताप जीवित रहेंगे तो मेवाड़ जीवित रहेगा, राजपुताने में स्वतंत्रता का विचार जीवित रहेगा। और कर क्या रहे हैं कुंवर प्रताप? अपने प्राण न्यौछावर करके, अपना निज नाम करके उन सारे बलिदानों पर पानी फेर रहे हैं। हमसे पूछे तो आप सब जो कर रहे हैं ना, बहुत सरल मार्ग है। आत्महत्या सदा सरल होती है, कठिन होता है जीना। स्वयं जीवित रहना और अपने अंदर के आग को मरने नहीं देना, और उन सारे सपनों को साकार करना जिनके लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण दे दिए हैं। कठिन मार्ग है अपनी प्रजा को सुरक्षा देना, उन्हें भोजन देना, उनके सर पर छत देना, उन्हें फिर से आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव देना। यदि आप सब आज बदले की भावना में अपना जीवन दे देंगे, तो आप पर भरोसा करने वाली सारी प्रजा का सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। कौन बचाएगा उन्हें मुगलों के अत्याचार से? कौन करेगा उनकी रक्षा? क्या राजधर्म मात्र निजी सम्मान और निजी बदले का खेल है, प्रजा की देखभाल नहीं? राणा जी, आपने तो सदा अपने से पहले प्रजा का हित देखा है। प्रजा पालक ही पहचान है आपकी। आप ठीक कह रही हैं जयवंताबाई जी, किंतु आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है अपनी प्रजा को देने के लिए। सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर से बना लेंगे हम सब कुछ। मान लीजिए, कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे हमारे पूर्वज। यदि हम हमारे क्रोध को सही दिशा दे दें, अपने अंदर के बदले की आग को नवनिर्माण की अग्नि बना दे, तो एक क्या
10 चित्तौड़ खड़े कर सकते हैं हम। और फिर दिखाएंगे हम अकबर चित्तौड़ हत्याकांड उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध था, जिसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। किसी भी युद्ध का लक्ष्य केवल और केवल विजय श्री ही होना चाहिए। मृत्यु को भला कैसे लक्ष्य बना सकते हैं किसी युद्ध का? होना तो ये चाहिए कि हमारे जाने के बाद अमर सिंह एक स्वतंत्र और सशक्त मेवाड़ में सांस लेते अपने बच्चों को जब हमारी कथाएं सुनाए तो गर्व के साथ कह सके कि कैसे हमने सब कुछ खोने के बाद भी हमारा साहस नहीं खोया। हम मिटे नहीं, हम मरे नहीं, हम अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए जिए। शत्रु ने जिसे हमारी पराजय समझा, हमने उसी पराजय को एक नई और बड़ी जय का आधार बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ कर डाला। महारानी जयवंताबाई जी की जय। महारानी जयवंताबाई जी की जय। रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मान जाइए। हाँ दादीराज, दादी सर ठीक कह रही है। मान जाइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आज तक हमने आपको जो भी मार्ग दिखाया वो हमारी ओर नहीं, मातृभूमि के लाभार्थ जाता है। आज भी यदि आप अपने निजी गौरव से ऊपर उठकर देखें तो हमारे विवेक पर भरोसा कर सकते हैं। हीर भाई जी, आपने सही समय पर सूझबूझ दिखाई और पत्र लिखकर जयवंताबाई जी को यहाँ बुला लिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, हमारा तो मन कर रहा है कि उस अकबर के साथ जाके अभी दो हाथ कर लें। अवश्य, ये शुभ कार्य करने आप अभी जाएं। अब जब बड़ी रानी माँ ने आदेश दे दिया तो हम उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो गोदी में खिलाया हमें। और अभी तो इन्होंने कहा ना कि हमें सब यहीं पे रह के करना है ना बड़ी माँ? क्या दुविधा चल रही है इनके मन में? जयवंताबाई जी, आपने हमें हमारा दायित्व तो याद दिला दिया, किंतु हम उसे पूरा कैसे करेंगे? जो नगर हम अपने उजड़े नागरिकों के लिए बनवाना चाहते हैं, कैसे बनवाएंगे वो? हम अपने नए दुर्ग का निर्माण किस तरह कर पाएंगे, ये तो हम भी नहीं जानते। राणा जी, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे, नगर का निर्माण नहीं रुकेगा। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा।
सिंह जी हम आपके सामने प्रतिज्ञा रखते हैं कि हम अपने साहसी नागरिकों के साथ एक नया राज्य बनाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। उस मुगल द्वारा उजाड़े हुए हमारे लोगों को फिर से बसाने का आपका जो सपना है, उसे पूर्ण किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने साथियों के बलिदानों का बदला उस मुगल से अवश्य लेंगे। माँ हमने पूजा, आप रो क्यों रही है माँ? हमें लगा सब कुछ ठीक हो चुका है, दाजीराज नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में ये पूजा तो ठीक है, और ये रोना? अमर सिंह जी, वेदलिंग जी के प्रति हमारे कृतज्ञता के आंसू हैं। उन्होंने बिना मांगे हमें सब कुछ दे दिया। आपकी बड़ी रानी माँ को हमारे पास फिर से भेज दिया। आप नहीं जानते अमर सिंह जी, आपकी बड़ी रानी माँ साक्षात एक देवी माँ का स्वरूप है। उनके होते जो संकट हम पर आए, अब देखना वो फिर कभी नहीं आएंगे। और माँ, जब से बड़ी रानी माँ आई है, दाजीराज प्रसन्न नहीं लग रहा है। वो सब आप अपनी बड़ी रानी माँ पर छोड़ दीजिए अमर सिंह जी। वो आपके दाजीराज को हम सबसे अधिक जानती हैं। मन में दबाया हुआ क्रोध एक ऐसा विकार होता है जो न केवल अपनी आत्मा की सभी अच्छाइयों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देता है। इसलिए प्रताप, आप इस क्रोध को, इस विकार को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने अंतरात्मा से। तभी आप फिर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रजा के लिए काम कर पाएंगे। रानी माँ, क्या ये सब हमें हमारे बचपन और जवानी के दिन वापस दिला सकते हैं? रानी माँ, आज हम केवल पराजित नहीं हैं, निर्धन भी हैं। कितना कुछ होता हमारे पास आपके सानिध्य से, किंतु आज हमारे पास कुछ भी नहीं। आपने जाते जाते अपने एक लौते पुत्र को आपने आशीर्वाद तक नहीं दिया। हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने आपको अपना आदर्श माना, अपना गुरु माना, आपके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास किया हमने, फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? क्यों रानी मां, क्या भूल हो गई हमसे? कौन सी चूक हो गई पुत्र धर्म निभाने में? कोई तो कारण होगा, अन्यथा कोई भी मां अपने पुत्र को अकस्मात छोड़कर संन्यास लेने नहीं जाती। संसार में होते हुए उसके पुत्र के विवाह पे, उसके संतान के जन्म बड़ी से बड़ी विजय, सर्वाधिक अपमानजनक हार पे उसके साथ क्यों नहीं थी? क्यों आपने हमें अकेले छोड़े? क्यों? रानी मां, हम जानना चाहते हैं हमारा अपराध क्या था?
आपका तो कोई अपराध ही नहीं है प्रताप। आप कोई अपराध कर ही नहीं सकते। हम बच्चे नहीं हैं रानी माँ, अब बड़े हो चुके हैं। जो होता है क्यों होता है सब समझते हैं हम। प्रताप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भांति भांति के संबंधों में बनते जाते हैं। माँ बेटा, पिता पति, भाई बहन मित्र, इन संबंधों में बनते बनते, इन संबंधों में बढ़ते बढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि क्यों आए थे हम यहाँ, क्या उद्देश्य है हमारे जन्म का, थे क्या हम, क्यों भेजा है ईश्वर ने हमें यहाँ। अपने आप को खोजने के लिए अपने से दूर जाना पड़ता है, और हम गए स्वयं को पहचानने के लिए। स्वयं को स्वयं से दूर रहकर देखना पड़ता है। स्वयं से अलग रहकर ही स्वयं को समझ पाते हैं, और तभी घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने की दृष्टि मिलती है। देखा जाए तो हमने ये सब आपके लिए किया। क्या करते, हम देख रहे थे प्रताप, आप बड़े हो रहे हैं, वीर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ऐसे में आपको मार्गदर्शन करने के लिए हमें भी कुछ गहरा, कुछ सच्चा बनना था। वीर पुत्र की मां का दायित्व भी बड़ा होता है ना प्रताप। रानी माँ, कैसे मान लें कि अब फिर से नहीं जाएंगी हमें छोड़कर। अभी अभी हमने अपनी मातृभूमि खोई है, अब अपनी मां को नहीं खो सकते, नहीं सहन कर पाएंगे। भला इसी में है कि आपके और हमारे बीच में दूरियां बनी रहे, भला इसी में है। प्रताप, अब कहीं नहीं जाएंगे हम। आपने जो कुछ भी खोया है उसे पाने का जो प्रण आपने लिया है, वो प्रण इतना बड़ा है कि उसके आगे सब कुछ गौण हो जाता है। हम इस प्रण में आपके साथ आपको सही मार्ग दिखाने के लिए सत्य की मशाल लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप विजयश्री प्राप्त ना कर लें। यदि कोई ये महान कार्य कर सकता है तो वो भारत का वीर पुत्र प्रताप कर सकता है। अरे वाह, आप जो विश्वास दिखा रही हैं हम उसके योग्य नहीं हैं रानी माँ। हमारे कारण हमने अपनी प्रजा को खो दिया। हमारे सेनापति, हमारे साथी, उन्होंने हमारे कारण अपने जीवन को त्याग कर दिया। सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए रानी माँ। एक ही मार्ग है इन सभी के बलिदानों को सम्मान देने का। आप अपने जीवन जिसे उन्होंने अपना जीवन देकर बचाया है वैसा ही उपयोगी, वैसा ही सार्थक बनाइए जैसा उन्होंने सोचा होगा, चाहा, यानी अपने प्रजा का रक्षक बनकर अपना खोया हुआ गौरव लौटा लाए। जब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करते समय संताप नहीं, उत्सव मनाया था, तो फिर आप उनके दिए जीवन में उनके लिए आंसू कैसे बहा सकते हैं? उनकी विजय आपका जीवन है, तो आपको भी उनसे मिले इस जीवन को अपने उन साथियों, अपनी प्रजा उपयोगी और सार्थक बनाना है, और अपने शत्रु से चाहे जो करना पड़े अपना खोया हुआ सब कुछ वापस लेना है।
अब हमारे जीवन का एक ही अर्थ होगा, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाना। और जिन्होंने हमारा सर्वस्व छीना है, हम उन्हें भारी मूल्य चुकाने के लिए विवश कर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आपके योग्य मार्गदर्शन हम इस लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे रानी। तू सांगा है रक्त जो जागा है, काफी जो पूछ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे